बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले इमरान खान की बहन अलीमा खान का एक स्टेटमेंट है और ये बड़ा क्रिटिकल स्टेटमेंट है, अर्जेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने हंगामी बुनियादों पे एक पैगाम जारी किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। उन्होंने कहा इट इज़ क्रिटिकल एंड अर्जेंट दैट इमरान खान बी एग्जामिन्ड एंड ट्रीटेड एट अ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी। इमरान खान साहब को फौरी तौर पर जो है वो एक बेहतर मेडिकल फैसिलिटी के अंदर उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उनको वहां पे एग्जामिन किया जाए। और हमने रिकमेंडेशन दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि उन्हें अलशिफा अस्पताल में जो है वो ले जाया जाए इस्लामाबाद में, और वहां जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो उनको चेक करें। ये एक्चुअली अंग्रेजी में मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। और साथ उन्होंने कहा कि वहां पे जो सुपरविजन है वो होनी चाहिए उनके अपने जाती जो फिजिशियंस हैं, और उस वक्त उनकी फैमिली की प्रेजेंस भी वहां पे होनी चाहिए। ये मुतालबा उन्होंने एक मरतबा फिर दोहराया। उन्होंने कहा ये लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो डॉक्टर्स ने वहां पे अडयाला में जाकर एक विजिट किया उसके ऊपर उन्होंने इत्मीनान का इजहार कर दिया, और जबकि फैमिली और जो डॉक्टर्स हैं उनके अपने हमारी डिमांड्स के हवाले से कुछ नहीं किया गया। और ये क्या छुपा रहे हैं, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। और ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ये एफर्ट्स की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, कि इमरान खान साहब को रोका जाए कि उनका प्रॉपर एग्जामिन हो और उनके टेस्ट हो और ये पता चले कि उनके साथ क्या हुआ है। और वो डॉक्टर जिन पे इमरान खान साहब का एतमाद है और जो उनके अपने फैमिली के डॉक्टर हैं और जो खुद वो उनकी फैमिली है, उनकी मौजूदगी में सारा कुछ हो, लेकिन इसको रोका जा रहा है। इससे बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट और उनके मिनिस्टर्स ने क्या किया और किस तरीके से इंसिस्ट किया गया फैमिली को। लेकिन इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से उन्होंने कहा जी कि कोई प्रॉपर केयर नहीं की जा रही, और इमरान खान साहब की सेफ्टी के हवाले से हमें कंसर्न्स हैं। और काफी डिटेल के अंदर उन्होंने ये लिखा। फिर जो पिम्स के डॉक्टर्स गए, जो अलशिफा के डॉक्टर्स गए, उसके बारे में लिखा। फिर ये भी बताया कि वुज़रा जो है वो गुमराह कन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि फैमिली ने इमरान खान साहब के इलाज को रुकवाया या ताखीर की। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारे साथ धोखा किया गया। और एक रिपोर्ट और जमा करवा दी गई। लेकिन मंगल वाले दिन 17 फरवरी को इमरान खान ने एक मैसेज दिया जिसमें बुशरा बीबी और उनकी जो बेटी है वो मिलकर बाहर आई और उन्होंने आकर बताया कि इमरान खान साहब मुतमईन नहीं है जो डॉक्टरों ने अस्पताल में विजिट किया उससे। और इमरान खान साहब ने फिर से डिमांड भी की है कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को उनकी मौजूदगी में मेरा इलाज करवाया जाए, उनसे मेरा चेकअप करवाया जाए। उन्होंने कहा हम रिजेक्ट करते हैं एनी मेडिकल रिपोर्ट ड्रॉन अप एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन conducted in the absence of इमरान खान पर्सनल फिजिशियंस एंड फैमिली मेंबर्स। हम ऐसी हर मेडिकल रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं जो इमरान खान साहब की फैमिली और जाती मुआलिजीन की मौजूदगी के बगैर बनाई गई है। और साथ उन्होंने आखिर में एक मरतबा फिर कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखा, और अर्जेंसी इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, कि ये बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट मामला है और इसको फौरी तौर पर टैकल किया जाना चाहिए। अब ये उन्होंने किसको कहा? देखें, फील्ड मार्शल तो इनकी बात सुन नहीं रहे, ना कोई और दुनिया में इनकी बात सुन रहा है। एक्चुअली अलीमा खानम ने यह पैगाम पूरी दुनिया की इंसानी हकूक की तंजीमों के लिए, दुनिया भर के मीडिया इदारों के लिए और दुनिया भर के उन लोगों के लिए जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं उनके लिए जारी किया है, और पूरी दुनिया को बताया है कि सिचुएशन क्या है। और पूरी सिचुएशन को चंद पैराग्राफ के अंदर लिखकर उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। इमरान खान साहब को अब अस्पताल के अंदर ले जाया जाएगा और उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि जेल के अंदर जो ये इंजेक्शन लगने का अमल है ये बहुत मुश्किल है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जेल के अंदर ये बड़े आराम से हो जाए। ये इमरान खान साहब को अस्पताल ही लाना पड़ेगा, और ये किस अस्पताल में लेकर जाएंगे इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। फैमिली जो है वो अलशिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के बारे में बजिद है, वो कहते हैं वहीं पर लेकर आए, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा फैसिलिटीज है। यानी अडयाला जेल के करीब जिस अस्पताल में सबसे ज्यादा सहूलतें हैं, जो सबसे शानदार हॉस्पिटल है इस किस्म के मामलात में, वो अलशिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। लेकिन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट कुछ और करना चाहती है, और वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब मंजर आम पे आए या उनका कोई स्टेटमेंट सामने आए। तो ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया कि इमरान खान रिहाई अमन फोर्स वो बनाएंगे, उसके हवाले से बिल्कुल खामोशी हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही मुखालफत पैदा हुई, और ये जो एक उम्मीद पैदा हो रही थी कि तहरीक इंसाफ एक नौजवानों की बड़ी फोर्स बनाएगी जो इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए कोई रोला शोला डालेंगे,
लेकिन या कोई हिकमत अमली बनाएंगे। अभी फिलहाल उसके ऊपर खामोशी है। देखना यह है कि डिस्कशन के बाद ये काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए फैसला तो सड़कों पे होगा, इमरान खान साहब कहते हैं, या फिर इमरान खान साहब को और उनकी फैमिली को डील करनी पड़ेगी, जिसके लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं है। और जो शराइत इमरान खान साहब रखते हैं वो बड़ी सख्त है। अब देखें, ये एस्टेब्लिशमेंट ने सोचना है, इमरान खान की शराइत जितनी भी सख्त हो, पाकिस्तान को उनसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो मांगते क्या है? वो कहते हैं आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप करवा दें और आप हर मामले की इंक्वायरी करवाएं, या आप जुडिशियल कमीशन बना दें, चाहे 9 मई है, चाहे 26 नवंबर है, जो वाकयात भी हुए उनकी आप तहकीकात प्रॉपर तरीके से करवा दें, इंसाफ और कानून के मुताबिक। अदालतों पे दबाव डालना छोड़ दें, बेगुनाह लोगों की कैद खत्म कर दें। और ये जो आपने मुदाखलत की हुई है सियासत के अंदर, हर चीज के अंदर, ये मुदाखलत खत्म कर दें, वो एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं। ये चीजें पाकिस्तान को डिलीवर करेंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका ऐसा कोई इरादा है एस्टेब्लिशमेंट का। जिस तरीके से पाकिस्तान में लग्जरी तैयारे आ रहे हैं, इन तैयारों के बारे में मैं चंद चीजें आपको बता दूं। एक तो ये बहुत तेज तैयारे हैं, ये बड़े लंबे ट्रैवल कर सकते हैं, यानी ये तैयारे तो छोटे हैं लेकिन ये बड़ा लंबा सफर कर सकते हैं। बात तैयारे ऐसे होते हैं उनको बार बार फ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। ये उन मामलात से आगे के तैयारे हैं, इनकी रफ्तार भी अच्छी है, ये लग्जरी भी बहुत है, इनका सफर भी बहुत महफूज है। तो ये वो तैयारे हैं जो नॉर्मली लेकर भागने के काम आते हैं। अब जिस तरह एक तैयारा मंसूब किया जा रहा है, कभी मोहसिन नकवी से, कभी आर्मी चीफ से, कुछ और लोगों के पास भी पाकिस्तान में तैयारे हैं। वजीर आजम जो है वो भी तैयारा रखते हैं, दीगर लोग भी तैयारा रखते हैं, सिंध वाले जो हैं उनके पास भी तैयारे हैं, जरदारी साहब जो हैं वो भी तैयारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पंजाब में मरियम नवाज ने भी तैयारा हासिल कर लिया है। फैमिली के 10, 12, 15, 17 लोगों को लेकर निकलना उनके लिए भी कोई मसला नहीं होगा। ऐसा लगता है कि भागने की तैयारियां हैं, जिस तरह तैयारे ये इकट्ठे कर रहे हैं। बहरहाल इन तैयारों के पैसे किसने दिए, कहां से आया इतना पैसा? क्योंकि पाकिस्तानी तो गरीब है, पाकिस्तानियों के पास तो पैसा नहीं है, यहां रोटी खाने का पैसा नहीं है, आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो इन पाकिस्तानियों के पास तो इतने पैसे नहीं है कि ये तैयारे लेकर आए। तो इन्होंने पैसे कहां से दिए? इन तैयारों के कर्जे ले लेकर दिए। हालात ये हैं कि पंजाब, जहां पे मरियम नवाज की हुकूमत है, यहां पे इस वक्त कर्जे पहुंच चुके हैं 1700 अरब रुपए से जायद। ये उस्मान बुज़दार के दौर में 900 अरब के आसपास थे, कहीं पे इससे ज्यादा थे, 900 अरब से ज्यादा थे। ये बैरूनी कर्जों की मैं बात कर रहा हूं। और अब जो है वो बैरूनी कर्जे पहुंच चुके हैं लगभग 1700 अरब तक, यानी 1705 अरब तक पहुंच गए। 1705 अरब तक ये पहुंच गए। इसमें एशियाई तरक्याती बैंक के 20% हैं, चाइना से भी कोई 18-20% हैं, और 58% कर्जा जो है वो वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। तो मरियम नवाज ने टका के कर्जे लिए हैं। वो ऐसे कि पंजाब की टांगें कांप रही थी। जिस तरह पंजाब हुकूमत परेशान है, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट परेशान है, जितने पंजाब में छापे मारे गए, जितनी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, अजीबोगरीब पुलिस हरकतें कर रही है। यानी एडवांस में मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, लिस्टें बना बना के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कई जगह पे दूसरी जमातों के कारकुन भी गलती से गिरफ्तार हो गए। वो फजलुर रहमान साहब की पार्टी के लोग धमकी दे रहे थे कि हमारे लोगों को ना छोड़ा तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। बहरहाल वहां पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर अपनी बढ़तरी साबित की है और हुकूमत की बौखलाहट में ये बढ़तरी नजर आ रही है, छापों में, गिरफ्तारियों में ये बढ़तरी नजर आ रही है, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पामाल होने में ये बढ़तरी नजर आ रही है। उनका एक तकरीब के अंदर खिताब आ रहा था, उसमें वो ये कह रहे थे जनाब हमें कोई बुरा भला ना कहे, कोई गाली ना दे, कोई हमसे गलती होती है तो उसकी निशानदेही किया करें, हम उसको ठीक करते हैं। फोर्सेज जो हैं वो रात को जागती हैं आपके लिए। तो जनाब ये फोर्सेज जो रात को जाग के आजकल कर रही है ना, इनको सुला दें, बड़ी मेहरबानी है जी साहब। ये रात को जागते हैं तो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, छोटे बच्चों को खौफजदा करते हैं, खवातीन को रुलाते हैं, ये लोगों के घरों के ऊपर जाकर अटैक करते हैं, बदतमीजी करते हैं, बेहूदगी करते हैं, वो सारी हरकतें करते हैं जिनकी आइन में और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कोई कानून दुनिया का इस बात की इजाजत नहीं देता जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज या खास तौर पर जो पंजाब पुलिस है वो अपने शहरियों के साथ जो कर रही है, जिनके पैसों से तनख्वाह लेते हैं, जिनके टैक्स में से पैसों से, उन्हीं के घरों के ऊपर जाके धावा बोलते हैं, हमला करते हैं। रोती हुई खवातीन की आवाजें रोजाना वीडियोस के अंदर आती हैं, बिलखते हुए बच्चों की आवाजें, और ये नफरत मुंतकिल हो रही है, ये अगली नस्ल में ये नफरत मुंतकिल हो रही है। अब सिक्योरिटी फोर्सेज चाहे वो कोई भी है, किसी भी लेवल पे काम करती हैं, पाकिस्तानी उनसे प्यार नहीं करते, और जो आने वाला टाइम है या आने वाली नस्लें हैं
वो तो ऐसा दिखाता है कि बाकायदा नफरत करेंगी, जो नफरत उनके दिलों के अंदर बिठाई जा रही है। अब नाज़रीन, असल इम्तिहान जो है वो, यानी पंजाब ने तो अपना इम्तिहान एक तरह से पास किया ना, इतनी फस्ताई है, जबरनामा हुकूमत है, फिर हुकूमत भी एक पागल किस्म की हुकूमत है। वहां पे एक टोला बैठा हुआ है जो दिमागी मरीज है, उन्हें टिकटॉक के अलावा समझ ही कुछ नहीं आती, अपनी जात से बाहर वो देख ही नहीं सकते, वो हर एक के साथ मार धाड़ कर रहे हैं। अजीबोगरीब ही जो है वो पंजाब के अंदर एक फिल्म चल रही है, एक हुकूमत नहीं चल रही, और वो लोग जबर, फस्तायत, जुल्म की सारी हदें पार करना चाहते हैं और करते चले जा रहे हैं। अगर लोग खुद से बाहर निकल आते हैं तो ये एक अलग बात है, जैसा कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के अगले दिन पाकिस्तानी बाहर आ गए थे, जैसा कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी खुद निकलकर बाहर आ गए थे। तो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर एक सरप्राइजिंग एलिमेंट तो हमेशा रहता है कि पब्लिक अचानक से बाहर आ सकती है अपनी मर्जी से। और इसके बावजूद पंजाब में हमने देखा कि इमरान खान का खौफ है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का खौफ है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है उसे किसी का खौफ भी नहीं है, और वहां पे जो अवाम है वो निकल भी सकती है, उनके ऊपर कोई जुल्म, जबर और कोई ऐसी चीज नहीं हो रही। नंबर 1, इमरान खान साहब की हुकूमत को एक साजिश के तहत खत्म कर दिया गया, गिरा दिया गया, और उसके लिए पूरी मनसूबाबंदी हुई थी, वो आप सब जानते हैं। नंबर 2, अवामी रद्द अमल को ताकत से कुचल दिया गया, क्योंकि जब अवाम ने कहा कि ये हुकूमत गलत गिराई है, उनका रद्द अमल आया तो उसे ताकत से कुचला गया। इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां की गई, लोगों को आंसू गैस से मारा गया, जो लोगों के साथ जुल्म, जबर और फस्तायत हुई है वो उसके बाद हुई। करप्ट टोले को लाकर उसके बाद मुसल्लत कर दिया गया। अगला जुर्म यह है एस्टेब्लिशमेंट का कि एक ऐसा करप्ट टोला जिसे पब्लिक पसंद ही नहीं करती थी, उन लोगों को लाकर बाकी लोगों के साथ मिलाकर उन्हें मुसल्लत कर दिया गया। एक इंपोर्टेड हुकूमत बना दी गई इमरान खान को निकालने के बाद। इस हुकूमत ने आने के बाद अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया, मईशत को और मुल्क की हालात का कचूमर निकाल के इन्होंने रख दिया। यानी किसान से लेकर मजदूर तक और ताजिर से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक सारे के सारे बर्बाद हो गए। पाकिस्तान के अंदर आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी इन्होंने, और महंगाई के हाथों और बढ़ती हुई कीमतों के हाथों IMF के आगे इन्होंने इवन पूरा मुल्क गिरवी रख दिया। ये इन्होंने किया, और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर पर सैकड़ों मुकदमात भी उसके बाद इन्होंने बना दिए, क्योंकि इमरान खान साहब काबू नहीं आ रहे थे। फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई और सख्त तरीन जेल उन पर और उनकी अहलिया पर मुसल्लत कर दी गई। उसके बाद 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन होता है, और अवामी शऊर और मैंडेट की बदतरीन तौहीन उसमें की गई। यानी लोगों ने वोट डाला किसी और को, 17 सीटों वालों को लाके इक्तदार में बैठा दिया। ना सिर्फ इक्तदार में बैठा दिया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें 2/3 अक्सरियत भी दिलवा दी, और इस काम के लिए मखसूस नशिस्तें जो दूसरी जमात ने जीती थी वो भी उनको दिलवा दी। माले गनीमत दे देकर, सीटें छीन छीन कर, एक एक करके उन्हें 2/3 अक्सरियत भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवा दी। अगला जुर्म यह किया, और उससे अगला जुर्म यह है कि उन्हें बिठाने के बाद उनके जरिए से आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। फिर उसके बाद मीडिया को, अदलिया को और पार्लिमान को, यानी इन समेत हर चीज को, पाकिस्तान में हर चीज पे कब्जा कर लिया गया। यानी मीडिया पे आज कब्जा किसका? एस्टेब्लिशमेंट का। अदलिया पे कब्जा किसका? एस्टेब्लिशमेंट का। पार्लिमान पे कब्जा किसका? एस्टेब्लिशमेंट का। पूरी कैबिनेट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से काम करती है। पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती को खत्म कर दिया गया। उसके बाद आज तमाम फैसले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट करती है, और जो पाकिस्तान की इस वक्त के सियासतदान है जो हुकूमत में है, वो बड़े फख्र से कहते हैं कि हम एक हाइब्रिड निजाम चला रहे हैं, एक दोगला निजाम चला रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ सामने बैठे हुए, स्टेडिंग पे कोई और है, हुकूमत कोई और चला रहा है, मुल्क कोई और चला रहा है, हम तो बिल्कुल बिला वजह ही बैठे हुए हैं। हमारी सिर्फ शक्लें आप देख रहे हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। अपने मुंह से बताते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की बड़ी मेहरबानी है कि वो वजीर आजम नहीं बन गए, वो चाहते तो हमसे वोट लेकर वजीर आजम भी बन सकते थे। लिहाजा ये इनकी औकात कोई नहीं है, अपने मुंह से कहते हैं कि मुल्क में सिविलियन बालादस्ती खत्म हो गई है, खवातीन और बच्चों पर मुजालिम ढाए गए। इससे पहले ये चीजें हमने ऐसे होती हुई नहीं देखी, लेकिन बदतरीन मजालिम खवातीन पर और बच्चों तक पे ढाए गए हैं। बच्चों को गिरफ्तार किया गया, बार बार किया गया, खवातीन को गिरफ्तार किया गया, उनकी बेहुरमती की गई, उन्हें परेशान किया गया, सड़कों पर घसीटा गया, ये भी इनका जुर्म है। फिर इंसानों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा किया गया। 9 मई को हुआ, 26 नवंबर को हुआ, और लगातार ये सिलसिला होता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर लोग एहतजाज के लिए निकलते हैं, सीधी गोली चलती है, लोग शहीद हो जाते हैं। बलूचिस्तान में ऐसे वाकयात हुए हैं, तो ये अफसोसनाक वाकयात भी हो रहे हैं। फिर ये जो रिजीम बना, इसमें ड्रोन हमले नहीं रोके गए, बल्कि ड्रोन हमले किए गए, शिद्दत के साथ किए गए, और दहशतगर्दी को नहीं रोका जा सका। दहशतगर्दी में लगातार इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बैरूनी इशारों का मोहताज बना दिया गया है। आज जो अमेरिका कहता है वही हम करते हैं।
जैसा हुक्म आता है वैसा ही हम करते हैं। एक और चीज जो की गई पाकिस्तान के साथ, जो एक बहुत बड़ी ज्यादती है, पाकिस्तान की आवाम का इदारों और रियासत पर से एतमाद खत्म कर दिया गया, एक बददिली पैदा कर दी गई। बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़कर चले गए और आधे पाकिस्तानी लगभग इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये इनके वो जराइम हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाज होने जा रहा है। इस एहतजाज में तमाम तबकात को, तमाम लोगों को खड़े होकर हिस्सा लेना चाहिए जो लोग इससे मुतासिर हैं। लेकिन देखना यह कि पाकिस्तानी कब निकलते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ निकलने का फैसला पाकिस्तानी जब करेंगे तब पाकिस्तान की सूरत हाल बदलेगी, उससे पहले तो कोई उम्मीद नहीं है। आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। सीधा सीधा इमरान खान साहब ने कह दिया कि 9 मई आसिम मुनीर ने करवाया था। ये अब बड़ा स्ट्रेट अवे आ गए इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के ऊपर, हेड ऑन ले लिया। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।